हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीनीट का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का जो कि क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले और देखने वाले कि आज का जो रीनीट का पेपर अभी जस्ट हुआ है वो उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, मॉडरेट था, बेसिक था या एडवांस। तो हम क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन पेपर हम जो सेट है, हमारे पास ये वाला सेट है, जिस जिस बच्चे का ये सेट है वो अपना आंसर की से आंसर मैच कर सकता है। ठीक है, ये सेट नंबर है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है बट क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चंस लगभग सेम ही है सभी सेट्स में। तो ये हमारा सेट है केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस है यहाँ पर, जो कि हम एक्सप्लेन करने वाले विद आंसर के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पेपर है रीनीट एग्जाम जो अभी जस्ट हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है। तो केमिस्ट्री सेक्शन जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या क्या है। जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, an ideal gas is made of polyatomic molecule, each of the molecule has three rotational and f number of vibrational mode. If the ratio of heat capacity Cp upon Cv of the gas is 8/7, then the value of f। तो याद होगा हम थर्मो में पढ़ के आ चुके हैं, पहले गिवन क्या क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने थर्मो में ऑलरेडी करे हुए हैं, हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक्स में जाके देख सकते हो। तो Cp अपॉन Cv का जो रेशियो दे रखा है बोला कि 8/7 है। तो बताओ F क्या होगा, क्या होगा F। तो यहाँ पे याद होगा हम पढ़कर आए थे, ठीक है, एक रिलेशन याद होगा, Cv इज इक्वल टू R/2। अब हमें कितने कौन कौन से रोटेशनल, कितनी ट्रांजिशनल मॉलिक्यूल्स की जो दे रखी है वो है 3 ट्रांजिशनल, 3 रोटेशनल एंड अब यहाँ पे देखो एक लाइन f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। और हमें पता है ईच वाइब्रेशनल मोड हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये हो जाएगा 2f। तो हमें यहाँ पे f फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि f होता है, ठीक है। ये कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। Cv इज इक्वल टू R/2 6 + 2f, ठीक है, 6 + 2f। इसको सिंपली लिखा जाए, चलो इतना ही रहने देते हैं अभी, इसको चलो लिख लेते हैं। Cv इज इक्वल टू R, अंदर ये जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + f। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, क्या हो जाएगी इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इसके बाद याद होगा हमें एक रिलेशन पढ़ के आए थे, Cp - Cv इज इक्वल टू R, Cp - Cv इज इक्वल टू R। तो हमें पता है वी नो Cp - Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। अगर हम यहाँ से Cp निकालें तो Cp इज इक्वल टू देखो ये माइनस होता जाके प्लस हो जाएगा, R प्लस में Cv, R प्लस में Cv, R प्लस में Cv, Cv का रिलेशन ये ना, Cv का अगर ये रिलेशन डालें तो ये हो जाएगा R प्लस Cv क्या है, Cv है, चलो इसको सही से लिखते हैं, Cv की जगह पे क्या आ जाएगा R 3 + f। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस 3R प्लस, ठीक है, 3R हो गया RF, ये हो गया RF, R उससे भी मल्टीप्लाई हुआ F से। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू 4R प्लस RF, R कॉमन ले लेते हैं, R प्लस 4, सॉरी F, R प्लस F, Cp। इक्वेशन सेकंड क्या होगी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। और हमें एक रिलेशन पढ़ा है गामा का, वी नो गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv। तो बताओ Cp क्या है, ये रहा 4R प्लस F अपॉन Cv है R 3 + F। यहां से क्या कॉमन लिया था, कॉमन देख लो हमने गलत ले लिया, ठीक है, कॉमन यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, देख लेते हैं। यहाँ से R कॉमन आया है, R तो आ जाएगा 4 + F, ठीक है, R क्या है 4 + F।
तो यहाँ पे कट जाएगा, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट। 4 प्लस एफ और सी बी के आर 3 प्लस एफ, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया। सीपीओ अपॉन सीबी की जो वैल्यू है वो गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखी है 8/7, तो ये फाइनल आ रहा है 8/7 इज इक्वल टू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ। अब इसको करना है कैलकुलेट, यहाँ से निकालना है एफ, तो 8 3 जा 24 प्लस 8f इज इक्वल टू 7 4 जा 28 प्लस 7f। तो f इधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया f इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस 4, तो f इज इक्वल टू 4 आंसर। तो f इज इक्वल टू 4 आंसर। तो क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सही लेवल है। इससे पहले जो पेपर हुआ था नीट का, जो अभी कैंसिल हो गया था, उसमें जो क्वेश्चन थे, अभी तो पहला क्वेश्चन देखा है, तो उसमें जो पहले स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन काफी इजी थे। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा बना रखा है, किससे था ये, थर्मोडायनेमिक्स। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वाइब्रेशनल मोड के लिए, तो जो की वैल्यू आ रही है 4, कितना आ रही है 4, तो आंसर हमारा है 4। तो ए ऑप्शन जिन्होंने टिक करा है उसका करेक्ट है, बाकी सबका इनकरेक्ट। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन जो हमने अभी 1 महीने पहले करा था, जो पेपर सोल्व करा था, उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी थे। इसका जो इस बार का पेपर का जो लेवल है वो पहले से तो काफी ज्यादा हाई है। जो रीनीट का जो ये पेपर हुआ है वो पहले से ज्यादा टफ बनाया हुआ है, थोड़ा नहीं मतलब काफी, थोड़ा नहीं काफी। तो पहले क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे 1 मिनट में सोल्व करना है। जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट सोल्व कर सकता था, यहाँ पे पूरा कैलकुलेट एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। ये है आंसर नंबर 45 का ऑप्शन आ रहा है ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 46, इसको नोट करना, इसको नोट करना है या चेक करना है जो भी। तो ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक से 46। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन देख लेते क्या है। अगर रिएक्शन को देखा जाए तो देखकर ही पता चल रहा है CH3 Cl NaO Cl और AlCl3, ठीक है। CH3 COCl मिथाइल कीटोन जिसमें बनता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, जो कि यहाँ पे बनेगा क्या, COONA and CHI3, ठीक है, और NaIB NaCl है ना, हाँ CHCl3 और NaCl, याद है ना आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन, यहाँ पे बस आई होता था, आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन सेम इसी टाइप से CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्या बन रहा है क्लोरोफॉर्म। तो बोला P इज द सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, Q इज द प्राइमरी अल्कोहल। नहीं, P और Q बताना है यहाँ पर, P तो ये रहा, Q इन दोनों में से यही है, ठीक है, ये तो NaCl बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। P and Q आर द एरोमेटिक, गलत। If P gives the carboxylic acid on the acidification, Q gives the poisonous gas on exposure to air the light, तो सी करेक्ट है। तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, तो बिल्कुल करेक्ट। तो देखो बोला P gives the carboxylic acid, हाँ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो कि बन भी रहा है हमारे पास, ठीक है। और जो अगला है वो पॉइजनस गैस CH Cl3 और आयोडीन के केस में CHI3 आइडोफॉर्म बनता था, येलो कलर का पीपीटी, याद है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन एनसीईआरटी में करिए, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। जिस बच्चे ने 3 करा है वो बिल्कुल करेक्ट, तो ये क्वेश्चन भी सही था। हाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड है पर ठीक ठाक है, मॉडरेट जिसे बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कौन सा है, 3rd, ठीक है, कौन सा है 3rd। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स FeOX3 3 नेगेटिव इज द chiral and trans Cr H2O twice OX2, ठीक है, H2O twice OX2। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये क्या लिखा है, ऑक्सलेट, ठीक है कोई नहीं, करते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखी है, FeX3, तो chiral FeOX thrice, OX जो होता है वो बाइडेंडेड लिगेंड से, बाय या फिर बोल सकते हो डाइडेंडेड लिगेंड, जो 2 लोन पेयर को डोनेट करता है, एक साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो याद है। और यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कितना हो गया इस पूरे स्पीशीज का 6, क्योंकि 3 ऑक्सलेट आयन लगे, याद होगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट पढ़ा है। तो 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल डायरेक्ट ना हूं तो OX 1 OX 2
बाइडेंटेंट है, याद है ना, दोनों तरफ से लिंक करेगा, बाइडेंटेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है, 3 नेगेटिव, ठीक है, ओवरऑल 3 नेगेटिव ऐसे लिख लेना। इसकी मिरर इमेज बनाए, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनती है, Fe। तो मिरर इमेज इसको देखकर नहीं बनानी होती, चाहे तो इसको देख के बना लो या ऐसे कर लो, देखो OX बाइडेंटेंट एंड OX, बाकी 3 नेगेटिव। अब बताओ इस इमेज को उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये कायरल है या कायरल, साफ पता चल रहा है कायरल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो ये क्या है, कायरल। क्या है, कायरल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। अब सेकंड आ रही है ट्रांस, ठीक है, ट्रांस CrH2O ट्वाइस और OX ट्वाइस नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा है क्वेश्चन पेपर में, देखना छोटा सा नेगेटिव, ठीक है। तो पूछा है कि इज अ कायरल, तो चेक करते हैं। तो इसका ट्रांस बनाना है Cr, ये भी देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बाइडेंटेंट इसलिए 4 हो गया और 2 6 इसका होता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो वो भी ट्रांस वाला बनाना है। कौन से वाला, ट्रांस वाला। तो ट्रांस वाला कैसे बनेगा, देखो H2O तब डिफरेंट साइड हो, OX ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। इसका मिरर इमेज बनाया जाए, इसका मिरर इमेज बनाया जाए तो ये बिल्कुल सेम बनेगा। क्या बनेगा, बिल्कुल सेम। तो बताओ अब इसको इसके ऊपर उठा के रखे, तो ये कायरल है या अकायरल, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है या सुपर इम्पॉसिबल। तो ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बन रही है। क्या बन रही है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। क्या बन रहा है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है ना सुपर इम्पॉसिबल, जो कि अकायरल होता है। क्या होता है, अकायरल। बट क्वेश्चन में बोला था कि ये भी कायरल है, नहीं, ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर नंबर थर्ड इज सही। तो हमें स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना था कौन सा स्ट्रक्चर सही है और कौन सा गलत। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिन्होंने एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड था। इसको अगर देखा जाए तो नॉर्मल, मॉडरेट या नॉर्मल बोल सकते हो, एकदम बेसिक। अगला क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, इसको देख लेना, आंसर थर्ड, ये सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन नंबर आ रहा है 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कुछ बच्चों को ना देखें बाय चांस। तो क्वेश्चन को कहाँ है, तो क्वेश्चन को हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो ये जो पेपर है अभी हुआ है जस्ट, क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया, कुछ कुछ थोड़ा ब्लर भी दिख रहा होगा, मैं बोल दूंगा क्योंकि पेपर ऐसे ही था हमारे पास जो भी था, फोटो भेजी जिस स्टूडेंट ने। The following carbocation is stabilized by the interaction of the empty p orbital with। तो स्ट्रक्चर देख के ही आंसर पता चल रहा है क्या। इस टाइप के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद होगा, हम हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ के आए, हाइपर कॉन्जुगेशन में, जिसमें बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन की। क्या बोला जाता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा एनसीईआरटी। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा टूटते सिग्मा फील्ड और फील्ड पाई ऑर्बिटल, क्या फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल, एम्प्टी सिग्मा पाई, ठीक है। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है पहले ही, बाकी तो एंटी सिग्मा और पाई ये तो है नहीं। याद होगा ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं, जिसमें बेकर नाथन हाइपर कॉन्जुगेशन, जिससे सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बनता है, जिसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। वहां पे सिग्मा स्टार पाई स्टार का कोई भी रोल नहीं होता। तो सिंपल सा बोला जाए इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइज जो कर रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल्स। तो लिखा था फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल विद, सिग्मा टूट के पाई बनता है और वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताते हैं। और वहां पे फिर हमने ये भी पढ़ा था कितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट्स है उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, टाइप क्वेश्चन है, जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है तो आंसर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, इसका आंसर फर्स्ट है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देख के भी हो जाते हैं और कुछ कुछ में थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 48। अब आते हैं 49। तो 49 क्वेश्चन यहाँ पे इस बार काफी अच्छा दे रखा है, पोटाश एलम, ठीक है। ये पोटाश एलम है, बोला है कि द रेशियो ऑफ K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस इज, कितना होगा। तो पोटाश एलम K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 0.24 H2। इसको ये फॉर्मूला पता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली कर लेगा। तो बोला है पोटेशियम एंड सल्फेट K पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको ना देख रहा हूँ, K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस का रेशियो बताओ। तो K कितने हैं,
अगर इसको मैं डिसोशिएट करूं तो देख लो ठीक है, तो 2 के पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितनी बार है 3 और एक 1 4, और प्लस 2Al3 पॉजिटिव, वाटर का भी हम ऐसे लिख देते हैं, तो दोनों का रेशियो क्या है 2:4, देखो दिख रहा है ना 2:4, तो जिसको सिंपली लिखा है 1:2। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पोटाशियम एलम का फॉर्मूला पता है, तभी तो आप डिसोसिएशन कर पाओगे। ये टॉपिक भी आपकी एनसीईआरटी डबल सोल्ट सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सोल्ट वाला जो टॉपिक है जिसमें डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, दोनों में मतलब क्या क्या डिफरेंस है पढ़ा जाता है, वहाँ पे दोनों को डिसोशिएट करके भी देखा जाता है, उसी का ये टॉपिक है। उसमें से सिर्फ रेशियो पूछ लिया आयंस का, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 1:2। ठीक है, इसको वही कर पाएगा जिसको इसका फॉर्मूला पता हो, जैसे कि पोटाशियम एलम और एक मोर सोल्ट, ये दो फॉर्मूले जनरली वहाँ पे पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पर। अब जो 50 क्वेश्चन आ रहा है 50th, ठीक है 50वां क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला था द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड एंड प्रोटीन इज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैज प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। दूसरा लिखा है ओनली द प्रोटीन्स हैव ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकली एक्टिव, जो कि गलत है। देखो थर्ड स्टेटमेंट देखना, देखो थर्ड में लिखा है इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस सीधा एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठकर आई है, अब जाके देखना अल्फा और बीटा प्लेटेड वाली, जो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड में नीचे एक लाइन लिखी है, सेम यही लाइन है कि बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर आई है। वहां पे लिखा था ओनली पेप्टाइड है, अगला स्टेटमेंट है द अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स थ्रू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि गलत दे रखा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी एनसीईआरटी से। जिन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा वो बता देगा ये स्टेटमेंट सीधा एनसीईआरटी से उठ के आई है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी से ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 50। अब आता है 51। क्वेश्चन नंबर 51 द नंबर्स दिस एंड दिस वर राउंडेड टू द 3 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द रिजल्टिंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें दो डिजिट दे दी 17.0145 और 21.0235 वर राउंडेड। देखो ये राउंडिंग ऑफ से क्वेश्चन आया इस बार, और कुछ नहीं करना, बोला है कि राउंडिंग द 3 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद 1 2 3 इनको राउंडिंग ऑफ करना है और रिजल्टिंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली नीचे दे रखा है, याद होगा। तब राउंडिंग ऑफ करते हैं, अगर ये वैल्यू 5 हो दोनों में, उससे पहली वाली वैल्यू अगर इवन होती है, ठीक है इवन, ठीक है इवन पढ़ा था ना, हाँ 2 4 6, तो वहां पे क्या होता है नो चेंज। अगर 5 से पहली वाली वैल्यू इवन है, ठीक है इवन है, तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। ये आपने राउंडिंग ऑफ के बेसिक से जो रूल्स है उसमें पढ़ा है। तो इसकी जगह अगर मैं वैल्यू लिखूं तो 7.014 ये रहेगा। हाँ अगर पहली वैल्यू देखो ये 5 होता तो उस केस में ये रूल लगता है, तो उससे पहली वाली वैल्यू अगर ओड है 1 3 5 7, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू ठीक है क्या होती है, एक नंबर इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक हाँ क्या हो जाता है इंक्रीज। तो अगर मैं चेक करूं तो 71.24 कौन सा ऑप्शन है, तो 14 है, 14 के साथ क्या है 24 है, एक 23 है, ये रहा ऑप्शन थर्ड। हाँ दे तो रखा है, दे रखा है ना, हाँ थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या है राउंडिंग ऑफ के जो बेसिक्स है फॉर्मूलेज है, चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी पढ़ते हो शायद राउंडिंग ऑफ। वहां पे अगर राउंडिंग ऑफ पूछा है इसका, ठीक है अगर ये वैल्यू 5 है, क्या है 5, उससे पहली वाली वैल्यू, उस केस में क्या होता है कि वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या देखना होता है ओड इवन, इवन वाले में नो चेंज और ऑड वाले में एक इंक्रीज कर जाती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पर है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ ए गिवन सॉल्ट इन वाटर। तो सोल्युबिलिटी बतानी है इन सभी सॉल्ट्स की और ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन तो बड़ा है कि सोल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशंस थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वन बाय वन करते हैं। AgBr याद होगा सोल्युबिलिटी आयनिक इक्विलिब्रियम में ये टॉपिक कराया हुआ है। Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, S लिखते हैं S, तो KSP क्या हो जाता है S और S, स्टोइकियोमेट्री कुछ है नहीं तो S स्क्वायर। KSP दे रखा है इसका 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू में S स्क्वायर और S इज इक्वल टू में √5 × 10⁻⁻13। ठीक है, इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। पहला है, दूसरा है ZnOH ट्वाइस, तो ये किसमें डिसोशिएट होगा Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। याद होगा इसको S लेट करते हैं, इसको 2S, तो KSP कैसे लिखते थे हम S 2S का स्टोइकियोमेट्री 2, तो 2 × 4 S की पावर 3। ठीक है, KSP की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। और अगला जो दे रखा है वो दे रखा है Hg2Cl2, Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव S2S। KSP इसका भी सेम आ रहा है, कितना S 2S की पावर 2, 2 × 4 S की पावर 3 और KSP कितना है 1.3 × 10⁻⁻18। ठीक है, यहाँ पे हमें सब में S कैलकुलेट करना है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, अभी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई नहीं कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे क्या है 4S3, इन दोनों में से देख लो, आप डिवाइड करोगे माइनस में जितना क्या बोलते हैं, हाँ माइनस में जितना बड़े वैल्यू होती है वो क्या होगा उतना ही छोटा, तो आप इसको कैलकुलेट करना वो डिवाइडेड में, फिर उसका क्यूब रूट भी निकालना है या फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड करके भी फिर एंटी लॉग वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जिसकी सोल्युबिलिटी है वो फोर्थ ऑप्शन आएगा Zn HgBr Hg2Cl2। ठीक है, फोर्थ क्या आंसर आएगा, फोर्थ। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आगे आप सोल्व कर सकते हो इसको, तो फोर्थ आंसर है 52 का, क्या है फोर्थ। इस क्वेश्चन को की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे टाइम को क्या करेगा स्पेंड कर लेगा आपके थोड़ा बहुत टाइम को ज्यादा। ठीक है, ताकि पेपर में आगे आप क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट कर पाओ। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं हर साल, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी पे आते हैं, थर्मो से आते हैं, कई बार केमिकल काइनेटिक्स से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जानबूझ के डाले जाते हैं, इक्विलिब्रियम के भी। तो इसको नोट करना, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 आ रहा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पूछा गया है, वो भी 17 ग्रुप, जो कि बिल्कुल बेसिक है। ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस, याद होगा सबको 17। ठीक है, हैलोजन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। होना क्या चाहिए वैसे बेसिक ये, बट होता क्या है क्लोरीन। क्लोरीन का स्मॉल साइज, हाई इंटरएनिक इंटरेक्शन, एनोमलस बिहेवियर। फ्लोरीन जो कि फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर होता है, स्मॉल साइज हाई इंटरएनिक इंटरेक्शन की वजह से ये क्लोरीन से कम शो करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन पहले नंबर पे आता है, फ्लोरीन। तो ऑप्शन कौन सा है, सीधा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है इसके 3rd चैप्टर क्लास 11th पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, वहां पे भी पूछा जाता है फ्लोरीन क्लोरीन में कंपैरिजन, जो सीबीएसई में भी आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 54। अब देखो 54 क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग लिक्विड पी एंड क्यू, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा वी मिक्सिंग, ठीक है, हाँ वो तो 0 ही होता है आइडियल के लिए। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना है 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग कितना है, ये भी क्या है 0। क्यों, क्योंकि आइडियल है, बोला हुआ है, नहीं भी बोला होता तो पता होता है। तो ठीक है, ये दे दिया, रीजन लिखा है, ये असर्शन है। ठीक है, असर्शन ये था, अब आता है रीजन। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन पी एंड क्यू, दो लिक्विड थे पी और क्यू। नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन पी एंड क्यू, याद होगा सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ के आए। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, नहीं सिमिलर अट्रैक्शन होता है, नो नहीं सेम अट्रैक्शन होता है आइडियल में। क्या होता है सेम, क्या होता है
सेम, नो की जगह सेम होना चाहिए था सिमिलर। तो असर्शन तो करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट। कहाँ पे ऑप्शन ये थर्ड, ठीक है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे नॉन इज सेम इंटरेक्शन होता है आइडियल में। कोई भी कंपोनेंट को आप मिक्स कर रहे हो, किसी भी मिक्सचर को पी एन क्यू को, इनकी इंटरेक्शन क्या होती है? सिमिलर। आइडियल में क्या होती है? सिमिलर। क्या होता है? सिमिलर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 जो एक प्रैक्टिकल पोर्शन से आया है, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे दे रखा है हमें, अमीनो एसिड दैट गिव्स द रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद द सोडियम नाइट्रो पेरोक्साइड इज। तो यहाँ पे आंसर जो है, जो कि रेड कलर को पूछा है, कौन सा अमीनो एसिड रेड ब्लड कलर देगा? किसके साथ? सोडियम फ्यूजन के साथ। तो यहाँ पे आंसर है मिथोनिन। सिस्टीन भी बाइचर हाँ कई बार देता है, बट यहाँ पे मिथोनिन, ये प्रैक्टिकल से आया है डायरेक्ट, ठीक है। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लिखा है वो करेक्ट है। कौन सा? थर्ड वाला करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 56 पे। 56 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल आते हैं क्वेश्चन अच्छे होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe3+, ठीक है, ये दे रखा है गिवन ई नॉट। पहले क्या क्या दे रखा है? दे रखा है ई नॉट Fe3+ Fe कब कितना दे रखा है? -0.04 वोल्टेज। एंड ई नॉट Fe2+ का भी दे रखा है 0.-44 V, ये सब गिवन है। और टेम्परेचर है वही रूम टेम्परेचर पे होती है रिएक्शंस मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सही से देखना, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन को सही से देखना, ठीक है। ई नॉट उस वाली रिएक्शन के लिए। तो करते हैं वन बाय वन। हमें पता है, देखो वी नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। किसके लिए कर रहे हैं हम? फर्स्ट के लिए, इसके लिए, ठीक है। फर्स्ट के लिए, किसके लिए? फर्स्ट वाले के। तो इसके लिए G1 लिख लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हम G निकालेंगे, यहाँ से भी G निकालेंगे, दोनों से कंपेयर करके फिर उसके लिए E निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे आया -N। N कितना है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? N कितना है? 3 है। Fe3+ से Fe जा रहा है, तो कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 3। F को भी हम यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि कट जाएगा। और E नॉट सेल कितना है? E नॉट सेल है -0.04। तो ये आ गया, ये तो हो गया प्लस 3 4 12, 0.12 F। डेल्टा जी नॉट फर्स्ट। सेकंड के लिए देखो, ये ना पार्ट नहीं है, मैं सेकंड के लिए कर रहा हूँ ताकि इजी लगे सॉल्व करने में। तो समझ आए, डेल्टा जी नॉट सेकंड वही से -F ई नॉट सेल, यस और नो? तो बताओ -N कितना है? N यहाँ पे 2 है, याद रखना Fe2+ से Fe जा रहा है, इनकी वैल्यू 2। F को भी छोड़ देते हैं क्योंकि सेम आगे कट जाएगा। ई नॉट सेल इसका है, गलत लिख दिया क्या? नहीं, ई नॉट सेल इसका कितना है? ई नॉट सेल कितना है? 2 4 8 9 Fe2+, ठीक है। ये कितना है? 0.88 माइनस, तो यहाँ पे 0.88 जो कि कितना आ रहा है? चलो 88 में है 44 है, कितना है? 44। इसको कैलकुलेट करा तो कितना आ रहा है? ये माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया 0.88 F। कितना आ रहा है? 0.88 AF। तो बताओ डेल्टा जी नॉट थर्ड निकालो, मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। किसमें? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो कितना निकलेगा? 0.12, इसकी वैल्यू -0.88, ठीक है। F दोनों का कॉमन ले लिया। देखो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन जो कि हमें दे भी रखा है, उसमें देखो रिएक्शन को देखना। Fe3+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है? Fe2+। यहाँ पे समझना, Fe3+ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बनाना है? Fe2+। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन की वैल्यू डाल दी Fe3+ वाली, ठीक है। ये हमने Fe3+ वाली पहला ये रहा। माइनस ऑक्सीडेशन जो कि वैल्यू क्या थी? अगर इसको उल्टा देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Fe3+ बना रहा है, और F कॉमन ले लिया। इन दोनों को माइनस करे तो ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो ये आएगा
माइनस में आ रहे हैं तो 0.76 नेगेटिव। हाँ चलो कोई नहीं, 0.76 एफ नेगेटिव में आ रहा है। अब हमें पता है इस डेल्टा जी की वैल्यू फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव कट, एन की वैल्यू टोटल के लिए, एन की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू 1 होगी तो ई नोट सेल इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एफ से एफ कट गया 0.76 पॉजिटिव, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, काफी अच्छा मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसका आंसर आ रहा है 0.76 वी, 0.76 वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है, इन एन एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 m oxalic acid is titrated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to reach end point is 10 ml, तो बताओ स्ट्रेंथ KMnO4 सॉल्यूशन की क्या होगी, स्ट्रेंथ KMnO4 सॉल्यूशन की क्या होगी। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, MnO4 नेगेटिव, याद होगा ये रिएक्शन पढ़ी भी हुई है सबने, क्या किसके साथ, C2O4 2 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है, Mn 2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना हमने डी ब्लॉक में सीखा हुआ है, कौन कितना कितना 5 कितना हुआ, ठीक है 2 and 2। तो रिएक्शन है बैलेंस, रिएक्शन क्या है बैलेंस, जो कि डी ब्लॉक में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू होता है M2V2, और साथ के साथ बोला गया है, देखो इस रिएक्शन में साथ के साथ यहाँ पे याद होगा, जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लेना, वैलेंसी फैक्टर कैपिटल V लिख लेता हूँ, ये क्या है वैलेंसी फैक्टर, वही ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर के नाम से ही बोलते हैं। वो हमें दोनों तरफ देखना है किसका कितना कितना है, और हमें फाइंड आउट करना है M2। M2 मतलब उसको ले लेता हम KMnO4, एक को ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन करे होते हैं। तो M2 कैलकुलेट करना है, तो M2 कैलकुलेट करने से पहले M1 कितना है, M1 हमें दे रखा है 0.25 ऑक्सैलिक एसिड का, V1 है 10, ऑक्सैलिक एसिड वैलेंसी दिख रही है 2, कितनी दिख रही है 2, देखो -2 से 0, ठीक है न्यूट्रल जा रहा है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैलेंसी कितनी है 2, और M2 V2 M2 निकालना है, V2 कितना है, V2 है 10, और इसका भी दिख रहा है कितने से चेंज हो रहा है 5, 7 से 2 5। अगर हम यहाँ से M2 को निकालें तो क्वेश्चन अच्छा दे रखा था यहाँ पे 10 इंटू में 2 अपॉन में 10 इंटू में 5, पॉइंट आया 2 0, ठीक है 0 से 0 गया और कुछ जा रहा है 0 से 0 गया, ठीक है 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 अपॉन 100 जो कि आ गया 0.1। तो आंसर कौन सा है 0.1, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 57। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 58। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टोफिल थ्योरी। तो बताओ करेक्ट ऑर्डर लिगेंड्स, याद होगा ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में पढ़ के आया हूं। ये ऑर्डर करेक्ट है CONH3H2OCl। बाकी यहाँ पे देखो वीक को बीच में डाल दिया है, H2O वीक होता है और ये Cl भी वीक होता है, इसको पहले दे दिया। तो आंसर ए इज करेक्ट। जिन्होंने आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मतलब टिक मार है वो करेक्ट है। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59, 2 moles of ideal gas undergo the free expansion। 2 मोल आइडियल गैस है, ठीक है आइडियल गैस, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन कर ले जो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा 0। फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ठीक है दे रखा है, और दे रखा है हमें V1 जो है वो है 10 लीटर और V2 कितना है 100 लीटर। टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो डेल्टा सिस्टम और सराउंडिंग बताओ। तो सिस्टम निकल जाएगा, सराउंडिंग उसका अपोजिट साइन हो जाएगी, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि वैल्यू दे रही है। फ्री एक्सपेंशन मतलब P एक्सटर्नल क्या हो जाता है 0। क्या हो जाता है P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन, ठीक है टेम्परेचर इतना है। तो याद होगा
हम पहले वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, फ्री एक्सपेंशन माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, फ्री एक्सपेंशन Q इज इक्वल टू माइनस W, तो यहाँ से चलो पुट करते हैं इसको, W इज इक्वल टू होता है माइनस Q, तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। डेल्टा U की वैल्यू 0, फ्री एक्सपेंशन बोल दिया, आइसोथर्मल कंडीशन में हम पढ़ के भी आए, तो Q इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है। और माइनस एक पहले से था तो वो घट गया, प्लस हो गया, तो कितना आ रहा है 2.303 NRT log V2 अपॉन V1, और डेल्टा S जो होता है Q रिवर्सिबल अपॉन टाइम अपॉन टाइम नहीं टेम्परेचर, तो हमें बताना है डेल्टा S, तो डेल्टा S निकालेंगे तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, T से, क्योंकि Q की वैल्यू तो दे रखी है, T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डेल्टा S है, एन आर T तो कैंसिल आउट, log V2 अपॉन V1 100 अपॉन 2, तो log 10 तो 1 हो गया, ये भी हट गया, तो 2.303, इनकी वैल्यू 2 है, R ये रहा, तो पूरा सोल्व करना है, नहीं R को उन्होंने सोल्व नहीं करा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगी हमारे पास कितना 2.303 इंटू में 2 इंटू में R, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 0 2 3 6 2 2 4 R, ये आंसर जो भी है एक प्लस होगा सिस्टम के लिए और सराउंडिंग के लिए माइनस दूसरी, तो प्लस माइनस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, ये था इसका आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स से, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का लेवल तो काफी अच्छा है, इस बार जो क्वेश्चन है, जो रीनीट का जो पेपर है पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले जो होता है काफी इजी क्वेश्चन था, आपका जो पेपर का लेवल है वो काफी हाई है। तो 2A gives to B is a zero order reaction where K is equal to, K की वैल्यू दे रखी है हमें 1 into 10 1 दे रखा है, बस 1 मोल लीटर यूनिट सही दे रखे, हाँ इनवर्स, ठीक है, इनवर्स वही देख रहे थे, इनवर्स है छोटा सा लिखा हुआ है, और मिनट इनवर्स में ये मिनट है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2m, बोला कि ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 2m है, देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75%, तो 2m का 75% निकाले, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पॉइंट हटा 0 150 अपॉन 100, 0 से 0 गया 1.5, ठीक है, ये आ गया 1.5, और जीरो ऑर्डर के लिए हमें पता है जो K होता है वो होता है R0 माइनस R अपॉन T, याद होगा जिन्होंने पढ़ा है, तो ये जो उसका 75% तो निकाल ही लिया हमने, तो K इज इक्वल टू 1.5 अपॉन T, और टाइम भी दे रखा होगा, अच्छा टाइम निकालना है और K दे रखा है, तो T इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1, क्योंकि T आ गया 1.5 मिनट, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप। असर्शन है जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। देखो वैसे 3D 4D एंड 5D में से 5D का ज्यादा होता है, 4D एंड 3D, बट यहाँ पे एक्सेप्शन केस क्या था, एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्सेप्शन केस क्या था 11th ग्रुप के लिए। तो जनरली ये ऑर्डर होता है, याद रखना 5D किसका, मेल्टिंग पॉइंट का, 5D 4D 3D। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है तो किसके लिए, 11th ग्रुप, जिसमें उल्टा जाता है कॉपर सिल्वर गोल्ड। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखना बोला है जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कंपेयर नहीं कराया गया 3D का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं किससे, उन्होंने कंपेयर नहीं करा। हाँ तो पहले असर्शन तो करेक्ट है, याद है ना, अगर ये भी दे रखे होते पॉइंट्स तो क्वेश्चन और अच्छा बनता। तो बोला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड। हाँ 3D और 4s दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बोथ A एंड R इज करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, तो आंसर फर्स्ट आ रहा है।
ठीक है, क्या है आंसर? ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो इसका जो रीजन दे रखा था ये एनसीईआरटी पे ही है, पढ़ा भी हुआ है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट बोले या मेटालिक बॉन्ड बोले कि 3d और 4s दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट था। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, फॉर अ सॉल्ट XY व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द प्लॉट लैम्डा m वर्सेस रूट c हैज अ स्लोप। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैम्डा m रूट c। तो याद होगा हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व पढ़ा था, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा m रूट c। इक्वेशन होती थी डीबे हक्कल ऑन-सैकर इक्वेशन, जो कि लेक्चर में कराया गया है, ठीक है। तो ये होती है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c। अब क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो हमें बोला है कि स्लोप, ठीक है, हैज अ स्लोप दे रखा है 90। तो y इज इक्वल टू mx, ठीक है, mx प्लस c होता है इंटरसेप्ट और m होता है स्लोप, जो कि कितना दे रखा है, m स्लोप a दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है -90। यहाँ पे ये रहा स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप नेगेटिव है, फॉर्मूले में भी दिख रहा है -90, माइनस से माइनस कट गया तो a आया है 90, क्या आ रहा है 90, ठीक है। पहले जो जो दे रखा है हम वो लिख रहे हैं, मोल -3/2। और आगे बोल रहा है टेम्परेचर जो है, हमें टेम्परेचर दे रखा है 298। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एट 0.00 m कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन जो दे रखी है हमें कंसंट्रेशन, ठीक है, रूट c दे रखा है हमें 0.001, ठीक है, जो कि c निकलेगा तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, रूट उधर चला जाएगा। और x द वैल्यू ऑफ लैम्डा m की वैल्यू हमें दे रखा है c है, लैम्डा m की वैल्यू है 145 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ y नेगेटिव आयंस। तो क्वेश्चन तो और भी ज्यादा बढ़िया है, y नेगेटिव। तो जो यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट XY है, XY जो कि टूट के X पॉजिटिव और Y नेगेटिव में, ठीक है। तो लैम्डा नोट XY निकालना पहले टोटल का, क्योंकि लैम्डा नोट XY मतलब ये नहीं कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो इक्वेशन ये हमें दे ही रखी है, तो इस इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ये सब यहीं से गिवन दे रखी है हमें। तो लैम्डा m जो कि कितना है 145 इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस a आया 90, रूट आया 0. कितना था 0.01 था, सॉरी ठीक है, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, वहां पे तो सही था 0.01 जो कि 0.1 आ गया, पॉइंट आया 9 आ गया। तो लैम्डा m नोट सीधा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट आया 0, 0 से 0 गया, 9 इधर जाके प्लस हो गया, तो लैम्डा नोट m हो गया कितना 145 प्लस 9, ये हो गया 154। यूनिट लिख लेना, सब गिवन दे रखा है। ये लैम्डा नोट m है, बट हमें y निकालना है, और हमें पता भी है कोलाज लो जो हम पढ़ के आए लैम्डा नोट xy, जो कि अभी हम यहाँ नहीं कर रहे, xy का दो है, जो कि होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन बाई नेगेटिव। हमें निकालना है यहाँ पे ये एनायन, तो लैम्डा नोट y नेगेटिव, तो लैम्डा xy नोट माइनस लैम्डा xy अभी भी निकालना है 154, और x कितना है लैम्डा नोट x जो कि दे रखा है 74। तो 4 से 4 गया, 15 गया 80, हाँ 80 आ गया, 80 आ गया ना, हाँ 4 गया 7 7 14 इन 15, हाँ 18, तो 80 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन तो ये बहुत अच्छा था, याद रखना डीबे हैकल ऑन-सैकर इक्वेशन एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है आपने, जिससे ये कर्व बना था, उसी से हमने ए वगैरह पहले कैलकुलेट करा, यहाँ से लैम्डा नोट m निकाल लिया, टोटल इलेक्ट्रोलाइट का आगे तो इंडिविजुअल हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 आंसर नंबर फर्स्ट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, तो क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। वैसे भी ये वीडियो काफी लेंथी हो रही है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ
116 ग्राम, ठीक है मैं लिख देता हूँ 116 ग्राम है, 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इज, तो एन ब्यूटेन का कंबशन कर रहे हैं, तो कंबशन करते हैं C4H10 का अगर मैं कंबशन करूं O2 तो CO2 एंड H2 मिलता है, ठीक है यहीं से कर लेते हैं नॉर्मल वे से। तो रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 4, हाइड्रोजन करें तो 5, तो 4 2 8, 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं 13/2 O2, फ्रैक्शन में बैलेंस कर लिया 13 ऑक्सीजन हो गया। तो बोल्ड क्या रहे जब 116 ग्राम, तो देखो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास निकालो 12 4 जा 48 प्लस 10, ये हो गया 58 ग्राम, ठीक है 58 ग्राम जो है वो कितने ग्राम CO2 दे रहा है, 4 इंटू में 44, तो कितना आ गया 4 है ना, हाँ 4 इंटू में 44, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 176 ग्राम, 58 ग्राम ब्यूटेन 176 ग्राम CO2 दे रहा है, तो बोला 166 के लिए कितना होगा, तो इसका डबल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 166 हो जाएगा 116। देखो 58 ग्राम ब्यूटेन 176 ग्राम CO2 दे रहा है, तो हमसे पूछा 116 ग्राम ब्यूटेन कितना देगा, ये इससे डबल है, तो वो भी क्या हो जाएगा डबल, ठीक है तो 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, 5 1 2 2 3, इतने ग्राम देगा, क्या बोलोगे, हाँ इतने ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा 352, तो आंसर 1 इज करेक्ट। तो ये बेसिक स्टोइकोमेट्रिक टाइप जो क्वेश्चन है उससे आया था, तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 63, अब आते हैं 64 पर। तो 64, तो ये कर्व दे रखा है, तो थोड़ा सा साफ लिख दूं, ये ln k लिखा हुआ है यहाँ पे ln k, और ये 1/t लिखा हुआ है, तो ये कर्व दे रखा है, ये 6 है, ठीक है 1/t। तो फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन Arrhenius प्लॉट केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 6.64, मैं बोल भी रहा हूँ वहां पे ना दिख रहा होता, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 6.64 किलो जूल, ठीक है आर की वैल्यू जो बोली है, आर यूज करना है 8.3 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ये किलो जूल में करेंगे तो चलो 10 पावर 3 हो जाएगा, कर लेंगे वो तो बाद में। द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट बिकम e की पावर 2, टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट e की पावर 2, ठीक है बिकम हो जाता है कितना 8 e की पावर 2, टेम्परेचर क्या हो जाता है e की पावर 2, तो याद होगा, देखो करते हैं, एरिनियस इक्वेशन क्या होती है हमें पता है, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e a अपॉन RT, ये इक्वेशन पढ़ के आए थे एरिनियस टेकिंग ln बोथ साइड, तो ये हो जाता था ln k ln a माइनस e अपॉन RT, याद होगा ये क्वेश्चन हम इक्वेशन करके आए। अब बोला है जो द टेम्परेचर एट विच, उससे पहले देखो क्या क्या हमें क्या क्या गिवन है, ये जो कर्व बना है, ठीक है ये जो कर्व बना है क्या है, क्या है ये, तो यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन दे रखा है वो हम देखते हैं वन बाय वन। ये इंटरसेप्ट दे रखा है जो कि कितना है 6, इंटरसेप्ट क्या होता है वो वैल्यू जो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करे, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी इंटरसेप्ट अगर देखा जाए y इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे ना mx, ठीक है प्लस c, नेगेटिव क्यों है क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, c स्लोप सॉरी m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है e अपॉन RT, ठीक है और इंटरसेप्ट कितना है ln a, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पे, इंटरसेप्ट कितना दे रखा है 6 दे रखा है ये रहा, ठीक है c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट जो कि 6 दे रखा है, और बोला भी गया लास्ट में द रेट कांस्टेंट बिकम, रेट कांस्टेंट जो होगा वो e की पावर 2, तो ठीक है तो ln e की पावर 2 इज इक्वल टू ln, इसको लिख सकते हैं e की पावर 6, या e बोल लो या e की पावर 6, क्योंकि वो हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन में दे भी रखा है इंटरसेप्ट होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करें, और ये रही इक्वेशन स्लोप की इक्वेशन, तो e की पावर 6 माइनस ई ए अपॉन RT, ये आ गया 2, क्योंकि 2 आगे आ गया ln e 1 हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाएगा 6 माइनस ई ए, तो जूल में करना है माइनस से किलो जूल, तो चलो करते हैं यार है 6 पॉइंट किलो जूल में ना, जूल में कर लेते हैं 6, चल क्यों नहीं रहे,
वेट ये हैंग हो गया क्या? सिक्स 640, ठीक है, वो थोड़ा हैंग हो गया था, जूल में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन 8.3 टी, 8.3 टी, यहाँ से टी सॉल्व कर लेना 200 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना 200। याद रखना ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये सी इंटरसेप्ट होता है जो पॉजिटिव एक्सिस को कट करे, जो कि ये 6 है, इसलिए ए की पावर क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और भी मेथड इसको सॉल्व करने की। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 65 नोट करना। क्वेश्चन नंबर 65 जो क्वेश्चन है वो है given the two statements heating NaCl with concentrated H2SO4 and MnO2 result in oxidation of Mn, heating NaI with concentrated H2SO4 NaI और NaCl को किसके साथ H2SO4 और MnO2, यहाँ पे H2SO4 MnO2, ये रिएक्शन हम डी ब्लॉक में भी पढ़ के आए कि यहाँ पे जो MnO2 है वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसलिए वो रिडक्शन की तरह भी करेगा और ऑक्सीडाइजिंग भी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है, याद रखना MnO2 यहाँ पे बहुत ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, अमंग द स्पीसीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली द मैग्नेटिक मूवमेंट इज हाईएस्ट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, तो क्वेश्चन को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। ये 3 नेगेटिव है, ये भी 3 नेगेटिव है, ये 3 पॉजिटिव, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख रहा है, पहला आ रहा है MnCN6 3 नेगेटिव, तो Mn 26 होता है, 26 मतलब 3d 4s2 3d6, और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, 3 निकल गया तो 3d5, और सारे ऑक्टाहेड्रल है, सबका 6 है, देखो ये 6 लिखा हुआ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G EG, याद है ना, T2G होता है ये ऐसा, और ये होता है EG, T2G EG। स्प्लिटिंग पढ़ के आए हम, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, किसमें पहले फिल होंगे, इसमें, ठीक है। कितने निकल गए इसमें से, कितने निकल गए 1 2 3, स्कैंडियम टाइटेनियम वैलेडियम क्रोमियम मैग्नीज 5, 25 होता है, तो ये 4 बचे, कितने बचे 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4 ये 1 2 3 4, पहले T2G 4 EG 0, ऐसे ही फिल करते ना, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, कितने अनपेयर्ड 2, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हमें पता है √n+2 यूनिट होती है Vm, जितना n आएगा उतना आंसर, इसका आ रहा है 2, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा देख लो, सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं, CN6 3 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 26 होता है, +3 मतलब ये होगा 3d 4s 0 हो जाएगा, 2 इससे निकल जाएगा, 1 इससे, तो 5, तो 5 को अगर मैं फिल करें तो यहाँ पे आएंगे T, ये रहा नीचे वाले में फिल कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 T2G में, तो T2G5 EG 0, T2G5 EG 0, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। अभी तक सबसे ज्यादा फर्स्ट क्या है, सेकंड की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी कोबाल्ट आयरन निकल कोबाल्ट 28 मतलब 3d 4s 0, तो 2 चला गया, एक उससे चल गया, +3 की सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, +3 वहां पे, ठीक है, दिख रहा है ना +3, तो 28 में से गया कितना, तो 0 बचा, और इसका कितना बचा, 2 गया उसका, इसके आयरन कोबाल्ट निकल 27 से 2 यहाँ पे गया 26 मतलब 6, और 6 कैसे फिल करे जाएंगे T2G में, 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें फिल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0। अगली बारी, अगला आ रहा है टाइटेनियम में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +3 में +1 ही है, कितना है 1 ही, तो आंसर क्या आ रहा है 2, किसका, मैग्नीज। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास है 2 उधर पुट करेंगे तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो, कॉन्फिगरेशन दे रखी है। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बोला लैंथेनोइड आयन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किस लैंथेनोइड आयन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें दे रखा है क्या सीजियम Nd Tb एंड हॉफनियम, एटॉमिक नंबर 58 60 65
एंड 67, Xenon 4F 5D 6S। ये सीरीज यूज होती है, जिन्होंने कॉन्फ़िगरेशन करा है उसे पता है। सॉरी ये क्या हो गया, ये यहाँ पे था। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यही सीरीज यूज होगी चारों में। तो अब 1 बाय 1 करते हैं। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, क्या हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन किसकी, किसकी, अब देख लो 1 बाय 1 किसकी, ये रहा पहला, ये रहा XC 4F 5D 6S2। ठीक है, कितना हो गया, XC 54 होता है, 56 57 58 कॉन्फ़िगरेशन, 54 55 56 56 और 4 जीरो होता है बाकी सब में। ठीक है, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन करी होगी जीरो, डी जीरो होता है यहाँ पे स्टेबल फॉर्म के लिए। तो 2 0 कितना आ गया 11, 2 0 इधर कितना आ गया 54 55 56 11 आएगा ना पहले यहाँ पे, 54 इसका था, 55 56 हो गया 9 आएगा यहाँ पे 9, तो ये आ गया 11। अब बताओ ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम डायरेक्ट करके आए अब ब्लॉक में, किसके पास अनपेयर्ड सबसे ज्यादा नहीं 4 है। अगर मैं इसकी बात करूँ 4F 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 11 आयंस के फॉर्म में पूछा है वो भी। ठीक है, हॉफनियम 3+, हॉफनियम 3+ निकलेगा तो 2 इससे निकलेगा, 1 इससे, कितना बचा 4F 10, और 4F 10 में कितने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये रहे। ठीक है, कितने 4, और 4 ही पूछा था। हॉफनियम आंसर 4 इज करेक्ट, और में काउंट कर लेना कम ही है, वैसे दिख रहा है उनमें तो वैसे ही कम है। ठीक है, तो हॉफनियम 3+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पूछा था किस पेयर में 4 है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर एक एक के इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर देखो कि किसकी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये था क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट आ रहा है 68 है द फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये तो बिल्कुल इजी है, टेट्रामाइन कोबाल्ट है तो NH3 कितनी बार है, टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो, क्लोराइड है ना, हाँ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब देखो क्लोराइड 3 है, कोबाल्ट के जो आयन दे रखे हैं 3 है, सॉरी कोबाल्ट के आयन कितने 3, एक क्लोरीन अंदर है, एक बाहर, एक बच रहा है 2, याद है ना, सीधा करते थे। तो ये फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है वो करेक्ट है, डी आंसर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में इतने क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बच्चे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसको नोट करें, अपने आंसर की चेक करना। तो ये अभी अपने जो भी कोई आपके आंसर किए और कैलकुलेशन, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पहला नीट का पेपर था उसके कंपेयर में काफी उसका जो लेवल है काफी ज्यादा हाई है इस बार का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लगभग 45 65 आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बच्चे कुछ सेकंड पार्ट में करेंगे, इसे नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसे नोट करो।